सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित गुरुती आपका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि मैंने आप लोगों को जो आर्थिक सर्वेक्षण था 2022-23 का उत्तराखंड का वो करा दिया और अब मैं आपको उत्तराखंड का बजट करवाने वाला हूं। अर्थव्यवस्था भी कुछ दिनों में मैं आप लोगों को करवा दूंगा और साथ ही करंट अफेयर्स का भी मैं आप लोगों को टॉपिक कुछ दिनों में करवा दूंगा। अब देखिए, बात करूं मैं अगर कि क्यों ज़रूरी हो जाता है, तो जो आपका आने वाला एग्ज़ाम्स है ईओ, है ना, और टीआरआई आरवीआरओ का, उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है। और ये बजट जो है मार्च 2023 में प्रस्तुत हो गया था, लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है। थोड़ा डिटेल में रहेगा वीडियो, डिटेल में इस तरीके से रहेगा कि इसमें कुछ नई चीज़ें आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगी। तो देखिए, गैरसैंण स्थित जो भरारी सैंण विधानसभा में 15 मार्च को ये प्रस्तुत करा गया। हमारे जो वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनके द्वारा ये ग्रीष्मकालीन जो हमारी विधानसभा है गैरसैंण में, वहां प्रस्तुत करा गया। और ये कहा गया कि 2025 तक सशक्त उत्तराखंड का निर्माण करा जाएगा। और जो बजट था वो क्या था भाई, 77,408.08 करोड़ का ये बजट था। अब बात करें इसमें कुछ डिटेल की, पूरी डिटेल पढ़ेंगे हम लोगों को कि बजट में पैसा कितना आएगा, कितना जाएगा, कहाँ से होगा। और इसकी पीडीएफ बाद में मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा। तो बात करूं मैं राजस्व प्राप्तियों की, तो देखिए राजस्व प्राप्तियों में दो चीज आती है, या तो एक तो कर राजस्व आता है और करेत्तर राजस्व आता है। तो जो 2022-23 में जो हुआ वो हुआ 52,044.86 क्या करोड़ रुपए हमको राजस्व मिला, है ना। और जो 2023-24 में जो अनुमानित है वो कितना है, 57,057.26 क्या है, अनुमानित है। बात करूं मैं अगर पूंजी प्राप्तियों की, तो पूंजी प्राप्ति में ऋण वसूली आ जाता है आपका, अन्य प्राप्तियां आ जाता है, उधार और अन्य देयताएं आ जाती हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि 2022-23 में जो मिला हमें वो कितना, 15,241.98 करोड़। वहीं जो आपका ये 23 और 24 वाला है, इसमें जो है 19,535 पूंजी प्राप्ति होने की उम्मीद है। तो जो कुल प्राप्तियां हमें, है ना, क्या है, कुल प्राप्तियां हमें वो 2022-23 में कितनी हुई, 67,286.84 करोड़ ये हमको मिलने की उम्मीद है। मतलब इतना मिलेगा ही मिलेगा अनुमान। और इसका दूसरा अनुमान जो 2023-24 का है, उसमें कहा गया है कि 76,592 करीबन हमको क्या मिलेगी, कुल प्राप्तियां होंगी, है ना। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अनुमान जो लगता है बजट आने से पहले या जो रिपोर्ट आती है। अब प्राप्तियां तो हो गई, अब अगर बजट में कुछ प्राप्त होगा हमें राजस्व, तो कुछ जाएगा भी। तो देखिए व्यय में क्या है, राजस्व खाते पर, है ना, जो व्यय होगा वहां पे सबसे ज्यादा जो जाता है ब्याज अदायगी जाती है, मतलब ब्याज जो अदा करते हैं। तो इसमें जो ब्याज राजस्व खाते पर जो व्यय होगा वो अनुमानित है 2022-23 के लिए 49,594। वहीं जो 2023 और 24 के लिए वो 52,747 क्या है, 71 है। बात करूं मैं ब्याज अदायगी की, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो 2022-23 था उसके लिए कितना, 6,017.85। वहीं आपका 2000 जो 23-24 है उसके लिए 6,161.40 करोड़ ये हो जाएगा। अब देखिए व्यय की बात करूं, अब मैं पूंजी खाते पर व्यय की बात करूं, तो पूंजीगत व्यय, ऋणों पर अदायगी, ऋण और अग्रिम, ये जो है तीन चीजें किस में आ जाती हैं, व्यय में, पूंजी खाते पर। और ये कहा गया है कि 18,159 2022-23 में होगा, और 23-24 में कितना होगा भाई, 24,659। तो कुल व्यय, जो हमारा कुल व्यय होगा, है ना, टोटल जो व्यय होगा वो कितना हो रहा है, टोटल 22-23 का हो रहा है 67,753.65। जबकि 23-24 के लिए 77,407.08। अब बात करूं राजस्व अधिशेष की, तो अगर हम प्राप्ति में से राजस्व व्यय को घटा देते हैं तो हमारा राजस्व अधिशेष आ जाता है। तो राजस्व अधिशेष जो है 2450.62 2022-23 के लिए बनेगा। जबकि 24 के लिए क्या बनेगा भाई, 23-24 के लिए क्या बनेगा, 4309.55। इंपॉर्टेंट आपका राजकोषीय घाटा हो जाता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 2022-23 का जो राजस्व घाटा है हमारा वो 81, है ना, दिख रहा है आपको, 8107.57 है। जबकि 23-24 के लिए 9046 पॉइंट क्या है, 91 है। फिर इसके बाद में ये क्या आ जाता है, इसका प्रारंभिक घाटा आ जाता है। पर राजकोषीय घाटा आप लोग पढ़ के जाइए, कुल व्यय प्राप्ति,
कुल व्यय और कुल प्राप्ति पढ़ के जाइए, क्योंकि इससे आगे आपके पेपर में वो पूछेगा नहीं। राजस्व अधिशेष कभी कभी पूछ देता है, पर मोस्टली राजकोषीय घाटा ही आता है कि हमारा राजकोष से कितना घाटा हमको हो रहा है। तो आप लोग देख रहे होंगे करके कि 2022-23 के अनुमान के मुताबिक 23-24 में क्या है, घाटा क्या हो रहा है हमको भाई, ज्यादा हो रहा है। तो बात करूं, अगर देखो जब कोई बजट होता है तो उस बजट में जब जो हमारा मतलब जो आर्थिक खर्चा होना है हमारा, तो कुछ रुपए जाता है तो कुछ रुपए क्या होता है, आता है। अब रुपए आता कहाँ से, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके। एक बात याद रखना कि बजट में जो पैसा आता है सबसे ज्यादा 27.07 आता है कहाँ से, केंद्र सरकार से जो हमें अनुदान मिलता है। उसके बाद में आपकी जो है स्वयं का कर राजस्व जो है हमारा, वहां से 25.89 और लोक ऋण से 25.21 आता है। उसके बाद ये आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि कितना कितना बनता है। पर यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पैसा आता है वो आता कहाँ से है भाई, अनुदान से। अब रुपए जाता कहाँ है देखो, तो रुपए जो जाता है सबसे ज्यादा, वो जाता है आपका कहाँ पे, अन्य व्यय में सबसे ज्यादा जाता है। पर ये पूछेगा नहीं, पूछ सकता है तो ये वेतन भत्ते मजदूरी में क्या कर जाता है, 24.98 पैसे हमारे जाते हैं। और बाकी आप लोग ये पढ़ सकते हैं कि निवेश में ऋण में कितना, ब्याज लाभांश में कितना जाता है, पेंशन में कितना जाता है। कभी कभी आपसे डायरेक्ट में पूछ सकता है कि कितना बन जाएगा भाई, है ना, जैसे कि सहायक अनुदान है ना, अंशदान में 6.024 बन गया। तो पीडीएफ आप लोगों के पास में रहेगी, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अब मैंने कहा था आपको राजकोषीय घाटा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये जो हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, इसका लगभग कितना है भाई, ये 2.72 है। कितना है, 2.72% है। रिफॉर्म परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म पर ये बजट प्रस्तुत करा गया। एनसीसी कैडेट्स का जलपान भत्ता जो है 15 रुपए से कितना हो गया भाई, 45 हो गया। बात करूं नंदा गौरा योजना के तहत पात्र परिवार को प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर 11,000 रुपए और 12वीं उत्तीर्ण करने पर 51,000 रुपए दिए जाएंगे। और इसके लिए जो बजट है वो लगभग कितना है, 282.50 करोड़। ठीक है। हल्द्वानी में एक राज्य का कैंसर संस्थान बनेगा। बाजपुर और कोटगी जो गुप्त काशी में स्थित है में 2 नए नर्सिंग कॉलेज बनेंगे। यमुनोत्री रोपवे का प्रस्ताव है। देहरादून में राजकीय वृद्धाश्रम खोला जाएगा। वहीं पूंजीगत व्यय की 0.5% धनराशि जलवायु परिवर्तन के लिए खर्च करी जाएगी, है ना, जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है उस पे खर्च करी जाएगी। किसकी, ये ध्यान रखना, पूंजीगत व्यय की, राजस्व व्यय की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किस मद में, मतलब कौन से डिपार्टमेंट को कितना बजट प्रस्ताव करा गया। तो स्वास्थ्य विभाग के लिए इन्होंने जो है 4,217 करोड़, जिसमें कि अटल आयुष्मान के लिए 400, कॉलेज नर्सिंग के लिए भी क्या 400 करोड़ दिए। बात करूं अगर मैं उद्यान विभाग की, तो इसमें पॉली हाउस के लिए 200 और 35 करोड़। मतलब मैंने ये इंपॉर्टेंट लिखे हैं जो कि मुझे लगता है कि शायद आ सकते हैं पेपर में। पर्यटन विभाग के लिए 302 करोड़, जिसमें कि आपके टिहरी झील के लिए 15 करोड़ स्वीकृत करे गए हैं। अब इसमें जितनी भी चीजें और हैं वो आप लोग पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हैं। मैं इसमें मोटी मोटी बातें आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। उद्योग विभाग की बात करूँ तो 461.31 करोड़ रुपए कहा गया है। और इसमें स्टार्टअप के लिए कितना करा गया है, 30 करोड़ का क्या है भाई प्रावधान है, कितना बजट स्टार्टअप के लिए रखा जाएगा। अब बात करूं मैं शिक्षा युवा कल्याण विभाग के लिए, तो 10,459.55 रखा गया है। और इसमें पीएम श्री जो योजना है उसके लिए 92.78 करोड़, ये नई योजना है जो कि आप अभी जब अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ाऊंगा भारत की, उसमें पढ़ेंगे आप। समाज कल्याण और महिला बाल कल्याण के लिए 2,850 करोड़ है, जिसमें कि विधवा पेंशन के लिए 250 करोड़, और ये वात्सल्य और महालक्ष्मी योजना के लिए 23 करोड़ और 19.95 करोड़ की क्या प्रावधान करा गया। बात करूं कृषि विभाग की, तो 1294 करोड़। और मिलेट मिशन आपको पता है ना, जो 2023 में हमारा मिलेट ईयर मना रहे हैं हम लोग, मोटे अनाज का दिवस, उसके लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया। विकेंद्रीकृत विकास मतलब है ना, जो कि जिला पंचायत ग्राम सभा वगैरह में विकास होता है, उसके लिए जिला योजना के अंतर्गत लगभग इतना। स्थानीय निकाय के लिए है ना 33.43 करोड़ है। लोक निर्माण विभाग जो पीडब्ल्यूडी आता है आपका 2,791.83 करोड़ है। ऊर्जा विभाग के लिए 1251 है, जिसमें कि लखवाड़ योजना के लिए कितना है भाई 500 करोड़।
ना बांध योजना है आपकी जो। बात करो सिंचाई विभाग की तो उसके लिए लगभग 1443, जिसमें कि सौंग डैम है जो देहरादून में बनेगा उसके लिए कितने का प्रावधान है, 110 करोड़ का। तो जोशीमठ राहत कार्य के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान करा गया है। G20 के लिए 100 करोड़ दिए गए हैं, अब तो G20 हो चुका है। बालिका साइकिल योजना के लिए 15 करोड़ है, और पोषण शिक्षण परीक्षण पर क्या ध्यान दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट था इस बजट में। जो इम्पोर्टेंट बातें, एक कि कहाँ कितना पैसा दिया गया है, दूसरा कि जो बजट में पैसा आता है जाता है उसमें जो हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा किसका है, और छोटी छोटी जो इन्होंने योजनाएं बनाई हुई है। और राजकोषीय घाटा इंपॉर्टेंट है, या राजस्व आपका जो प्राप्त है वो भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका ये सेशन पसंद आया होगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी, है ना। तो अगला जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा होगा उत्तराखंड में जो कृषि है, मतलब कृषि संबंधी क्षेत्र है, जो वन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो कि आप लोगों को मतलब ढूंढने में मिलते नहीं है, थोड़ा आप लोगों को पढ़ के जाना चाहिए, उसके ऊपर मैं एक सेशन करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।